नमस्कार, 11 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने अगले 1 घंटे में तेज रफ्तार से और विस्तार से दोनों तरह की खबरें रखेंगे। सबसे पहले विस्तार से खबरें रख देते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की। देश भर में मानसून का कहर लगातार जारी है। पूरे देश में मानसून ने अपने हर जिले को अपने कब्जे में ले लिया है। भारी बारिश और सैलाब से आए संकट से शहर शहर दरिया में तब्दील हो गए। मानसून का मौसम आते ही हालात बद से बदतर हो गए हैं। आमतौर पर ऐसे हालात जुलाई के अंत तक होते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ कुछ ही दिनों की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। जुलाई में आए कुदरत के जलजले हर और त्राहिमाम मचा दिया है। इससे पहले जलप्रहार की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। आपके सामने हैं पहाड़ से लेकर मैदान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो बंगाल से लेकर पंजाब तक हर और सैलाबी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मोहाली, अंबाला, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, खंडाला और सूरत, हर जगह जल समंदर जमीन पर उतर आया है। तो चलिए आपके सामने हम अलग अलग राज्यों की कुछ तस्वीरें रख देते हैं। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तराखंड हो या यूपी, महाराष्ट्र हो, हर जगह पानी का जल का प्रलय है। और अभी तो ये आसमानी आफत की शुरुआत है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अभी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन 5 राज्यों में जल प्रलय आया हुआ है। जुलाई के मौसम में जल प्रलय ने आम आदमी का मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हर और सड़कों पर पानी है और इसकी वजह से आवाजाही में खासी दिक्कत है। तो दिल्ली में मानसून की शुरुआत ही जानलेवा साबित होने लगी है। एक दिन में 2 ऐसी घटनाएं हो गई जिसने सिस्टम की लापरवाही को सामने ला दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सिक्योरिटी गार्ड की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक 8 साल की बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया था, जिसमें बच्चा गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें मानसून किस तरह से जानलेवा है, सिस्टम की लापरवाही से जनहानि दोनों ओर दिख रही है। तो देखिए देश के किन किन राज्यों में आफत की बारिश हो रही है, हम नक्शे के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ आएंगे और अगर पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में इस समय आफत की बारिश चल रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन जो है वो बेहद कठिन हो चुका है। सड़कें, अगर आप सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलेंगे तो सड़कों पर जल भराव होगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जाम हो जाता है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत होती है। स्कूल कई इलाकों में, कई प्रदेशों में, कई शहरों में स्कूलों ने अपने बच्चों के लिए छुट्टी कर दी है, क्योंकि जल भराव की वजह से उनका स्कूल पहुंचना मुश्किल है। चलिए, बुधवार को समूचे उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हुई। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, इन जिलों में जगह जगह जल भराव भी देखा गया। सड़कों पर लबालब पानी भरा होने से लोगों को खासी दिक्कत भी हुई। कई जगहों पर लंबा लंबा जाम भी देखा गया। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज पूर्वांचल के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में, इन 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा देखिए लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत 29 जिलों में कुल मिलाकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश यहाँ पर इन जिलों में हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। अब गाजियाबाद से खबर रख देते हैं। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। जल जमाव की स्थिति के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड के निर्देश पर जिले भर में 12 तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 12 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दिए। देखिए गाजियाबाद में 24 घंटे की बारिश के बाद हालात खराब हैं, जगह जगह जलजमाव हो गया है, सड़कों पर आवाजाही मुश्किल है। खुले मैदानों में भी देखिए आप जलजमाव है, जहां पर बच्चे इस पानी में अठखेलियां कर रहे हैं। गाजियाबाद में कई जगहों पर जलजमाव की वजह से अब डीएम ने स्कूलों की छुट्टी 12 जुलाई तक घोषित कर दी है। हापुड़ में 18 घंटे की लगातार बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। बिलखुआ के सद्दीकपुरा में एक जर्जर मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर एक पिता की दर्दनाक मौत हुई। वहीं गढ़ रोड पर हाईवे समंदर बना नजर आ रहा है, यहाँ भी गाड़ियाँ इसकी वजह से रेंगने को मजबूर। हापुड़ की बात करें तो इस बारिश ने लोगों की काफी परेशानियों को बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़ रोड की हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गढ़ रोड पर जो किस तरीके से हाईवे पर पानी भरा हुआ है। ये हाईवे जो है हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद को जोड़ता है, और इस हाईवे की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस हाईवे पर बारिश के कारण जो है जल भराव हो गया है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई भयंकर बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर हैं। बेहट के जैतपुर में सहस्त्रा नदी को पार करते हुए 2 बाइक पानी के प्रचंड वेग में तिनके की तरह बह गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीण देवदूत बनकर कूदे और अपनी जान पर खेलकर महिला समेत दोनों सवारों को मौत के मुंह से खींच रहे। ताजनगरी आगरा में भी पहली बारिश ने सारी पोल खोल दी। यमुना पार इलाके का टेढ़ी बगिया रोड पूरी तरह से डूबा हुआ है। पानी सड़कों को लील कर लोगों के बेडरूम और किचन तक जाकर घुस गया है। दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा शिफर है। तो रोड इस वक्त पानी से लबालब आपको नजर आएगा। केवल ये रोड ही नहीं, इस रोड से लगे हुए जो सारी गलियां हैं, घर हैं, दुकानें हैं, उन तक पानी भर चुका है। बुलंदशहर के पहासू में भी चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने गुल्लक बाजार को तालाब बना दिया। पानी दुकानों के भीतर घुसने से व्यापारियों का लाखों का सामान तबाह हो गया। खौफ का आलम यह है कि आज दुकानदारों ने शटर ही नहीं उठाए। हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, और सोचिए अभी बारिश की शुरुआत हुई। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर सिस्टम नहीं जागा, एक्शन में नहीं आया, तो हालात बद से बदतर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, सहारनपुर से अशोक कुमार, आगरा से लक्ष्मीकांत शर्मा और बुलंदशहर से जीशान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं कि कल और आज कहां बारिश से हाहाकार मच गया है। दिल्ली एनसीआर में देखिए, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में तेज बारिश हुई। फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यूपी और बिहार की बात कर लेते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही। कई इलाकों में जल भराव है, लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी जबरदस्त बारिश हुई। सूरत में बारिश से कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मुंबई और पुणे में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अब उत्तराखंड और हिमाचल की बात कर लेते हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कई जगह संपर्क मार्ग टूट गए और रास्ते बंद हो गए। कोंकण और गोवा की बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट पर मानसून के सक्रिय होने से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। इलाकों में पानी भर गया है, आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है और मध्य प्रदेश में मानसून की भारी बारिश से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। एक तरफ बनती नदियां लोगों को डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़ रास्तों को रोक रहे हैं। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, नैनीताल समेत कई इलाकों में कुदरत की कयामत जारी है। कई इलाकों पर लैंडस्लाइड के बाद नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपके सामने हम रख रहे हैं नैनीताल, चंपावत में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 जिलों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में रेड अलर्ट है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, चमोली और बागेश्वर में 10 जुलाई को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। अब देखिए उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहाड़ी राज्यों के
लोगों को यहाँ पर ज़रा सी लापरवाही किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो घर से बेहद ज़रूरी होने पर ही निकलें। तेज़ बहाव वाले नदी नालों को पार ना करें। अब देखिए तस्वीरें, तेज़ बहाव में यहाँ पर स्कूटी फंस गई है और किसी तरह से वहाँ पर स्थानीय नागरिकों ने पहुंचकर इस स्कूटी सवार की मदद की और जैसे तैसे स्कूटी सवार को बाहर निकाला। ये हरिद्वार की खबर थी। हरिद्वार में युवक के, हरिद्वार से एक और खबर रख देते हैं अब आपके सामने। दोस्तों के साथ नहाने गए युवक का शव बरामद किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके से ये शव बरामद किया है। हरिद्वार में युवक के शव को निकाला गया है। दोस्तों के साथ ये युवक नहाने गया था, लेकिन तेज बहाव में ये युवक डूब गया। इसके बाद एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और उसके शव को निकाला गया। सेकंड में कुदरत की मार की चपेट में आ गया ये घर। देखिए इस घर का ये हिस्सा कैसे अचानक से हिलता है, फिर इसकी जड़ें उखड़ती हैं और ये नीचे लुढ़कने लग जाता है। तस्वीरें टिहरी जिले के कद्दूखाल की हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में ये घर आ गया और इसका क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। गनीमत ये रही कि खतरा भांपते हुए इसे पहले ही खाली करवा लिया गया था। इस घर के अलावा 2 रेस्तरां और कुछ और दुकानें भी खाली करा लिए गए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। नदी तट से करीब 20 से 25 मीटर दूर स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह जलमग्न हो गई है। नदी अपने सामान्य बहाव क्षेत्र से कई मीटर बाहर फैल चुकी। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो चुके, जबकि घाटों तक जाने वाले मार्ग भी पानी में डूब गए हैं। ये हरिद्वार है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि खुद गंगा नदी शहर के अंदर घुस आई है। शहर के कई जगहों पर जलभराव हो गया है। कई जगह सड़क धंसने की भी खबरें आ रही। लोगों की गाड़ियाँ पानी में बंद हो रही है। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी स्कूलों की गुरुवार को छुट्टी घोषित कर दी। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर आप देख सकते हैं कि मानसून की बारिश जब कल से शुरू हुई है तब से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और रानीपुर मोड़ जो हरिद्वार का एक मेन चौराहा है वहाँ पर पानी काफी जमा हो गया है। ऋषिकेश में गंगा का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी की लहरें ऐसा लग रही हैं जैसे कि समुद्र की लहरें हों। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। देहरादून के कई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते सौंग नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल पर जा रहा है।